हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। मैं प्रताप सिंह। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैं अभी पैसिव वॉइस से एक्टिव करना या एक्टिव वॉइस से पैसिव करना जो एग्ज़ाम्स में, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनके मैं सेट करवा रहा हूं। तो पिछले वीडियो में मैं 15 सेंटेंस करवा चुका था। ये यहाँ तक ये 15वां सेंटेंस में करवा चुका था, फियर ऑफ डेथ वाला। अब इसके बाद इस वीडियोज में ये 6 एक कुछ कुछ एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ में 30 आते हैं। तो इसलिए अब 30 वीडियो का एक वीडियो बनाना 30 सेंटेंस का थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए मैं 2 पार्ट में एक सेट को करता हूँ। तो देखिए अगला 16वां सेंटेंस। द स्कूल वाज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक व्हिच कॉज्ड हैवॉक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल। अब आपको ये समझना है कि एक्टिव है या पैसिव। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म डैमेज लगा हुआ है, बाय लगा है और ये डूअर लगा हुआ है द अर्थक्वेक। तो ये पैसिव वॉइस है। अब आपको एक्टिव करेक्ट करना है। तो बाय द अर्थक्वेक, तो ये द अर्थक्वेक ही सब्जेक्ट होना चाहिए एक्टिव में, जो पैसिव में लगा है। तो अर्थक्वेक तो इन चारों में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है। अब आपको ये देखना है कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट डैमेज लगा हुआ है। तो आपका जो एक्टिव सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में बना होगा। तो पास्ट वर्ब देखा तो इसमें भी डैमेज्ड, इसमें भी डैमेज्ड, लेकिन इसमें कॉस्ड आ गया, वर्ब चेंज कर दी, ये गलत होगा। इसमें भी डैमेज्ड, ये यहाँ ये 3 सही हो रहे हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तो अब इनमें से कौन सा सही है वो भी देखना है। तो वर्ब के बाद फिर आता है इसका ऑब्जेक्ट, द स्कूल। द स्कूल इसमें भी है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है डैमेज के बाद, तो ये भी अब गलत हो गया। द स्कूल इसमें भी है। तो अब यहाँ तक द स्कूल तक ये पहला और चौथा ऑप्शन आपको सही लग सकता है, ये पहला वाला ऑप्शन और ये चौथा। इसके बाद एंड अदर बिल्डिंग्स। तो एंड अदर बिल्डिंग्स, अदर बिल्डिंग्स ये वाला हिस्सा इन्होंने सिर्फ जोड़ दिया, जबकि इसकी बहुत सी चीज़ें बकाया रह गई हैं। विच कॉस्ट हैवॉक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल। तो ये वाला हिस्सा सिर्फ इसमें जुड़ा हुआ है। बिसाइड्स कॉजिंग, अब विच कॉस्ट का मतलब होता है जो कारण बन गया। तो जो कारण बनने के लिए ये किया जा सकता है, बिसाइड्स कॉजिंग हैवॉक टू अदर बिल्डिंग्स। इसका मतलब होगा साथ साथ अन्य बिल्डिंग्स को खतरा बनते हुए। तो इसकी सारी चीज़ें पैसिव वॉइस की इस एक्टिव में आ रही हैं, तो लिहाजा ऑप्शन ये चौथा सही होगा। 17वां देखें। 17वां सेंटेंस है यू नीड नॉट टू बिंड दिस मैच, सॉरी बाच, बिंड दिस बाच। यू नीड नॉट टू बैंड दिस बाच, तुम्हें इस घड़ी को बांधने की आवश्यकता नहीं है। अब ये इसका सब्जेक्ट है और ये नीड वर्ब है, दिस बाच इसका ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये एक्टिव है, पैसिव करना है। तो दिस बाच, दिस बाच, दिस बाच, ये तो सब में है। चलिए इसके बाद नीड, नीड और इसमें नीड नहीं है, इसमें नीड नहीं है, इसमें डज आ गया, ये गलत है। इसमें नीड दिया हुआ है, तो ये नीड, 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 ये तीनों हो सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि नीड इसमें डिड नॉट, डू नॉट दिया था, तो डू नॉट प्लस नीड को आप कर सकते हैं नीड नॉट। तो नीड नॉट इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए यहाँ तक सही है। अब होता क्या है, नीड नॉट और अब लगना चाहिए बी, तो बी इसमें है, इसमें है, बी इसमें भी है। तो यहाँ तक ये बी तक तीनों ऑप्शन सही हैं, पहला, तीसरा और ये चौथा, यहाँ तक सब सेम है। अब कहाँ डिफरेंस है, जो वर्ब है बाइंड, ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म होता है बाउंड, ना ही बाउंडेड ना ही बाइंडेड। तो ये वर्ब के फॉर्म को देखने पर ये बाउंडेड और ये बाइंडेड, इस कारण से ये दोनों ऑप्शन गलत है। पर इसका ऑप्शन सही होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म बाइंड का बाउंड होता है। बायू लगाना आवश्यक नहीं है क्योंकि ना तो इसमें है ना इसमें है, और आप जानते हैं अनक्लियर सब्जेक्ट है, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। 18वां,
हैज समबडी ब्रोकन द विंडो। अब समबडी सब्जेक्ट है, ब्रोकन वर्ब है, द विंडो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब द विंडो के हिसाब से, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगनी है, तो द विंडो के हिसाब से हैज, तो इसमें हैव लगा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें हेड लगा है, इसका टेंस गलत है, ये हो जाएगा। तो अब हैज वाली दो बची। तो हैज हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए द विंडो, तो द विंडो इसमें है। इसके बाद बीन इसमें है, ब्रोकन बाय समबडी। यही ऑप्शन आपका सही है। दो पहले ही गलत हो चुके थे, तीसरा आप देख लीजिए, हैज बीन द विंडो ब्रोकन ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज बीन साथ नहीं लगता है, हैज हैव के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये गलत है। लिहाजा ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। इसके बाद देखें 19वां सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, मेकिंग वर्ब है, अ नॉइस इसका ऑब्जेक्ट है। तो अ नॉइस इसमें भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इज और इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आना चाहिए, बीइंग, तो इसमें बीइंग है नहीं, ये गलत हो जाएगा। अ नॉइस इज बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, तो बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड बाय द चिल्ड्रन, यही ऑप्शन सही है। अब आपको तीसरा चौथा देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी अ नॉइस इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, ये ऑप्शन आपका 19वें सेंटेंस का सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 20वां सेंटेंस, ये 20वां। द चाइल्ड्स श्रिल बेल ब्रोक द साइलेंस। अब इसमें क्या हो रहा है, द चाइल्ड श्रिल बेल ये सब्जेक्ट है, ब्रोक ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, द साइलेंस ये ऑब्जेक्ट है। अब द साइलेंस ऑब्जेक्ट होना चाहिए पैसिव में, तो इसमें तो ठीक है, इसमें द चाइल्ड श्रिल आ गया, ये नहीं हो सकता, गलत है। द साइलेंस, अब ये पहला, तीसरा और चौथा, इनमें अब कुछ मिल रहा है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसे में लगती है बाज या बर, इसमें बाज लगी है, लेकिन साथ में बीइंग आ गया, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ बाज लगता है, ये बीइंग नहीं लगता है, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरा देखो, द साइलेंस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बाज, वर्ब ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, इसके बाद बाई द चाइल्ड्स श्रिल बेल, वाई द चाइल्ड्स श्रिल बेल, यही ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा देखने की आपको आवश्यकता नहीं, और देखना आप देख लीजिए, द साइलेंस बाज बीइंग, ये इन्होंने वैसे ही कर दिया, ब्रोकन बाई द चाइल्ड श्रिल, लेकिन ये तो फिर ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, जैसे ये यहाँ कर रहे थे, तो फिर ये भी गलत है। 21वां देखें, द जज एडवाइज मी टू सेटल द मैटर आउट ऑफ द कोर्ट। अब द जज ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, टू सेटल द मैटर आउट ऑफ द कोर्ट ये आपका कंप्लीमेंट पार्ट है, ये आपका 21वां सेंटेंस। तो मी का होगा ऑब्जेक्ट, पैसे में आई चारों में लगा हुआ है, इसमें देखें आप चारों में लगा है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए बाज या वर, इसमें लगा है आई के बाद एम, ये गलत। इसमें लगा है हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगी है, ये भी गलत। इसमें लगा है बाज, यही सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी है, हैड, जबकि सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो आपका ये चौथा भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका ये होगा, आई वाज एडवाइज टू सेटल द मैटर आउट ऑफ द कोर्ट बाय द जज, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 22 में देखें 22, राजीव चोज हिज वर्ड्स विथ केयर। अब राजीव इसका सब्जेक्ट है, चोज वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हिज वर्ड्स ये ऑब्जेक्ट है, विथ केयर ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, और सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बर्ड्स के हिसाब से बर, तो बर्ड्स। अब एक चीज़ और, इसमें पूरा ऑब्जेक्ट था हिज बर्ड्स। अब आप देखें किसी भी ऑप्शन में आपको हिज नहीं दिख रहा है, सिर्फ बर्ड्स दिख रहा है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिज है प्रोनाउन, है ना, और प्रोनाउन
पहले नहीं आता है, पहले उसका नाउन आता है। अगर हम हिज वर्ड्स लिख भी दें उसके शब्द, तो इससे ये क्लियर नहीं होगा कि किसके शब्द, इसलिए इस प्रकार का पजेसिव केस पहले नहीं लिखा जाता है। अच्छा होगा कि इसको अकेला ऑब्जेक्ट मान लिया जाए बर्ड्स को, ये पजेसिव केस लिखना आवश्यक नहीं होता है क्योंकि वो ग्रामेटिकल सही सूटेबल नहीं होता है। तो बर्ड्स 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 बर्ड्स, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बर्ड्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी बर, इसमें है आर, ये गलत, इन तीनों में बर है, ये सही हो सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब, यहाँ तक तो सब सेम लग रहे हैं आपको तीनों ऑप्शन, लेकिन है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। वर्ब क्या है? चोज, चोज का थर्ड फॉर्म चोज है, इसमें ये चोज ये वही है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये गलत है। चूज ये बिल्कुल गलत है, ये होता है थर्ड फॉर्म चूजन, तो फिर इसका ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा 22वें का। इसके बाद 23वां देखें, 23वां देखें, इफ इन द 16th century they could make history by building monuments, in the 20th century they can make it by selling and reselling them। अब ये थोड़ा लेंदी एक्टिव है, करना आपको पैसा है। एक चीज़ इसमें आपको और देखनी है, एक यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, दे कुड मेक, और आगे चलें आप फिर से एक बार देख पा रहे हैं आप, ये दे लगा हुआ है और ये कैन मेक, यानी दो जगह वर्ब दिया हुआ है, तो दोनों जगह पैसिव जो बना होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए दे इसका सब्जेक्ट है, कुड मेक ये वर्ब है, हिस्ट्री ये इसका ऑब्जेक्ट, और बाई बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स ये इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। इसमें क्या हुआ है? इन द 20th century दे कैन मेक इट, ये इट इसका ऑब्जेक्ट है, कैन इसमें मॉडल के साथ ये मेक लगा हुआ है, दे इसका सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से दो जगह जो इसका ये चार ऑप्शन दिए पैसिव होगा, वही आपका करेक्ट पैसिव होगा। अब देखें इसमें क्या हुआ, इफ हिस्ट्री कुड बी मेड, आपका ऑब्जेक्ट था हिस्ट्री, अब आगे क्या लग गया इफ, ये इसलिए क्योंकि सेंटेंस कंडीशनल है। आप एक्टिव देखें, इफ अगर सिर्फ सेंटेंस आप इस ऑब्जेक्ट से ही उठाते हैं हिस्ट्री से, तो फिर क्या होगा, आपका सेंटेंस जो एक्टिव कंडीशनल था वो पैसिव कंडीशनल नहीं बचेगा, और आप सेंटेंस का प्रकार पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इफ इसके बाद हिस्ट्री ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये बाई बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स ये इसका कंप्लीमेंट है, तो ये कंप्लीमेंट लिखना आवश्यक नहीं होता है, पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्प जो मॉडल था कुड, वो कुड, और मॉडल के साथ लगता है बी, तो ये बी लगा, ये वर्ब मेक का थर्ड फॉर्म मेड लगा, बाई। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म लग जाने के बाद फिर जो आप ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट छोड़ गए थे उसको आप जोड़ सकते हैं, तो वाई बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, और इसमें क्या छोड़ा गया था, कुछ आगे वाला पार्ट, इन द 16th century, तो इन द 16th century, तो ये वाला पार्ट जो इफ से लेकर यहाँ मॉन्यूमेंट्स तक वाला पार्ट था वो ये है आपका, इफ हिस्ट्री कुड बी मेड बाय बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स इन द 16th century, ये यहाँ तक बन गया। अब चलिए इसमें देखें, मैंने कहा था ये दे सब्जेक्ट है, कैन मॉडल लगा हुआ है, मेक वर्ब है, इट इसका ऑब्जेक्ट है, तो इट वाला पार्ट यहाँ से फिर क्या लगा हुआ है, फिर इन्होंने जोड़ा है इट, ये वाला जो इट था आपका ये इट आया, ये कैन लगा हुआ है, और मॉडल में बी लगता है तो ये बी लगा हुआ है, ये जो वर्ब थी मेक इसका थर्ड फॉर्म ये मेड लगा है, और इसके बाद फिर इसका कंप्लीमेंट बाय सेलिंग एंड रिसेलिंग देम, जैसे इसका था बाय बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, ऐसी वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा बाय सेलिंग एंड रिसेलिंग देम, ठीक है। अच्छा, इन द 20th century, अब इसमें क्या हुआ है, ये बाय देम नहीं हुआ है, ये था ना इसमें दे कैन मेक इट, तो इसमें भी और हो सकता था बाय देम, इन्होंने नहीं लगाया है, यही वाला पूरा से पार्ट जोड़ दिया, बाय सेलिंग एंड रिसेलिंग देम, बाय सेलिंग एंड रिसेलिंग देम इन द 20th century, ये जो हिस्सा आगे दिया था ना इसमें, जैसे इन द 20th century इसका था ना, ये इन द 16th century, ऐसे इसका पार्ट था इन द 20th century, तो ये इन्होंने
पीछे जोड़ दिया। अगर ये चाहते तो इसको बाय देम और कर सकते थे, लेकिन नहीं किया है। ज़्यादा अब आपको अंदर घुसना नहीं है, आपका यही ऑप्शन सही होगा। ये आप चेक कर लें, दूसरा तीसरा चौथा ये बिल्कुल गलत हो। 24वां देखें। तो ये ऐसे ही सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। देखिए, दे प्रोमिस्ड मैरी अ न्यू डॉल ऑन हर बर्थडे। दे इसका सब्जेक्ट है, प्रोमिस्ड वर्ब है, मैरी ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो मैरी मैरी सब में है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में मैरी के हिसाब से लगना चाहिए हेल्पिंग वर्ब बाज। तो बाज किस में लगा है? सिर्फ इसमें। मैरी बाज प्रोमिस्ड अ न्यू डॉल ऑन हर बर्थडे, बाय देम नहीं लगा है, आवश्यक नहीं था, वो तो किसी में भी नहीं है। तो फिर यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेक्ट टेंस के हिसाब से करेक्ट वर्ब लगी है बास। तो ये ऑप्शन सही है, ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। 25 में, नो वन एवर टॉट मी द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक। अब आप देखें, वर्ब ये है, नो वन इसका सब्जेक्ट है, मी इसका ऑब्जेक्ट। मी का जब ऑब्जेक्ट पैसिव में बनेगा तो होगा आई। आई आई आई। इसमें अब नो प्लस ईवर इक्वल टू नेवर, तो इसमें नेवर लग सकता है, नेवर ही लगेगा। जब नो और ईवर को मिलाते हैं तो नेवर बनता है। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में आई के हिसाब से क्या लगना चाहिए? बाज। तो आई बाज वाले सिर्फ दो ऑप्शन हैं, तीसरा और चौथा, ये पहला दूसरा तो गलत ही होंगे। आई वाज नेवर, यहाँ तक दोनों सही जा रहे हैं। लेकिन जो वर्ब है टीच का जो सेकंड फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो इसमें है फर्स्ट फॉर्म आ गया है, तो इसलिए यहाँ से ये सेंटेंस गलत हो गया। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म सही लगा है, आई वाज नेवर टॉट द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक, और बाय नो वन या बाय एनीवन या इस पर अनक्लियर सब्जेक्ट है, तो ये लगाना ही है इसमें, तो इसको हटा दिया जाए। इसके बाद सेंटेंस नंबर 26, 26, दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग। दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्रूव्ड मैन वर्ब है, ऑल हिज कैलकुलेशंस ये इसका सब्जेक्ट है। ऑल हिज कैलकुलेशंस, ऑल हिज कैलकुलेशंस, ऑल हिज कैलकुलेशंस, ऑल हिज कैलकुलेशन, ऑब्जेक्ट तो सब में सेम है, जो इसका पैसिव का सब्जेक्ट बनाया गया है। अब सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, हैव वर्ब का थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। कैलकुलेशंस प्लूरल नाउन है, लगना चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। तो हैव बीन किस में लगा हुआ है? इसमें हैज बीन लगा है, ये गलत है। इसमें हैड बीन टेंस बदल दिया है, दूसरा गलत है। इसमें अकेला हैव लगा है, बीन नहीं लगा, ये गलत है। इसमें लगा हुआ है हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग, बाय देम लगाना आवश्यक नहीं होता है, ऑप्शन चौथा सही है। 27वां, नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। नो वन सब्जेक्ट है, हैज क्लाइम्ड प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, दिस माउंटेन ये ऑब्जेक्ट है, बिफोर ये कंप्लीमेंट है। तो दिस माउंटेन दिस माउंटेन दिस माउंटेन दिस माउंटेन, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, नेगेटिव है, तो हैज़ नॉट बीन लगना चाहिए। तो हैज़ नॉट बीन, इसमें अकेला बीन लगा हुआ है, ये गलत है। बाज नॉट टेंस बदल गया, ये गलत है। हैज़ नॉट क्लाइम्ड आ गया सीधे सीधे, अब थर्ड फॉर्म नहीं है, ये गलत है। दिस माउंटेन हैज़ नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर, ये ऑप्शन आपका सही होगा, आप समझ पा रहे होंगे इतना। 28वां, डिड यू ग्रो दीज वेजिटेबल्स इन योर ओन गार्डन। अब यू सब्जेक्ट है, ग्रो वर्ब है, दीज वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, इन योर ओन गार्डन ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है ये सेंटेंस का। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब ऑब्जेक्ट है आपका दीज वेजिटेबल्स, प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से बर लगना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, तो बर दीज वेजिटेबल्स, बर दीज वेजिटेबल्स, और ये दो सही जा रहे हैं क्योंकि टेंस के हिसाब से करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं आगे, ये दो तो गलत है। अब दो में से करेक्ट करना है आपको, पहला या दूसरा में से। तो इसमें बर दीज वेजिटेबल्स ग्रो, इसमें इन्होंने फर्स्ट फॉर्म में रख दिया है, जबकि पैसे में थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये सही है। वर दीज वेजिटेबल्स ग्रोन, ये थर्ड फॉर्म आ गया है। और इन योर ऑन गार्डन, इन योर ऑन गार्डन ये आपका कंप्लीमेंट है, तो आपका ये 28वां सेंटेंस सही है। 28 का दूसरा सेंटेंस सही है। इसके बाद
29 सेंटेंस नंबर 29 दे आंसर्ड मी मोस्ट रूडली इन द शॉप। दे सब्जेक्ट है, आंसर्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, मोस्ट रूडली इन द शॉप ये आपका कंप्लीमेंट है। और सेंटेंस में लगा हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मी जब पैसे में आएगा तो आई बनेगा, आई तो चारों में है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से लगना चाहिए। बाज, तो बाज इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं लगा तो इसको आप गलत कर दीजिए। आई बाज मोस्ट। अब इन्होंने क्या किया, कर दिया रूड। ये जो रूडली एडवर्ब था उसको उन्होंने रूड कर दिया, जो कि एडजेक्टिव बना दिया, तो यहाँ ये गलत हो गया। अब बचता है आपका आई वाज मोस्ट रूडली आंसर्ड इन द शॉप। इन द शॉप बाय देम लगाना आवश्यक नहीं होता है, आंसर तो यही सही होगा। चौथा भी देख लेते हैं क्यों गलत है। आई वाज मोस्ट रूडली आंसर, ये देखिए इन्होंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया जबकि पैसे में थर्ड फॉर्म लगता है, तो फिर ये भी गलत हो। ऑप्शन तीसरा सही है, आई वाज मोस्टली आंसर्ड, मोस्ट रूडली आंसर्ड इन द शॉप। 30 माई सेट का और अंतिम सेंटेंस, ये जो चौथा सेट टेस्ट आप देख पा रहे हैं इसको जल्दी ही अगली वीडियो में डालूंगा। दे रिजेक्टेड इज प्रपोजल एंड लाफ्ड एट हिम। उसमें देखिए दे सब्जेक्ट है, रिजेक्टेड वर्ब है, इज प्रपोजल इसका ऑब्जेक्ट है। और फिर से आपको देखना है एंड कंजंक्शन के बाद फिर से एक वर्ब लगी हुई है और ये एट हिम, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, दो जगह सेंटेंस पैसिव बनेगा। तो देखिए पहले यहीं से देखें, हिज प्रपोजल, हिज प्रपोजल, हिज प्रपोजल, हिज प्रपोजल, हिज प्रपोजल, ये तो चारों में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बाद लगना चाहिए प्रपोजल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें रिजेक्टेड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गलत। इसमें बाज रिजेक्टेड लगा हुआ है, ये सही हो सकता है। इसमें हेड भी लगा दिया है, गलत, हेल्पिंग वर्ब लगा दी है इसमें, तो फिर ये भी गलत। बाज रिजेक्टेड ये यहाँ तक, अच्छा पहले वाले सेंटेंस में नहीं था, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, हिज प्रपोजल बाज रिजेक्टेड, यहाँ तक ये दोनों सही जा रहे, सेम जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक तो सही हो सकता है। एंड इसके बाद फिर उन्होंने क्या कर दिया, ये जो पीछे वाला सेंटेंस में वर्ब आई है इसको पैसिव नहीं किया, ही लाफ्ड एट सीधा सीधा कर दिया, जबकि बनना चाहिए ही वाज लाफ्ड एट, क्योंकि ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, लाफ्ड एट। और ये था इसमें क्या, हिम, तो हिम का जब एक पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही, और पास्ट इंडेफिनिट तो लगना चाहिए वाज, तो ये वाज लगी है, और ये वर्ब का ये हालांकि सेकंड फॉर्म यही थर्ड फॉर्म होता तो ये लग गया, और ये एट लग गया, और बाय देम लगाना आवश्यक नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसका चौथा सही है। फ्रेंड्स इस प्रकार से इस वीडियोस में मैंने आपके लिए ये 15 सेंटेंसेस रखे हैं, इतना ही समय हमें अलाउ करता है। इसके तुरंत बाद में जो अगला आप टेस्ट 4 देख पा रहे हैं इसको अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छा लगता है और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिएगा, और अपना ये 20-22 मिनट का समय देकर वीडियो देखने के लिए क्रिस इंग्लिश क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू।